everyone, welcome to my channel guys, and yes, right now I will be reacting to a song by this artist called Danish Ahmed. So this is my first time reacting to this artist. मैंने पहले कभी नहीं सुने इनके गाने. तो इनका जो label है that is called Artists First, and this song basically of course it falls under the category of hip hop और गाने का नाम है दीवारे मोहब्बत. Very interesting, and ये अभी just release ही हुआ है, and the description is very interesting. It says कि दीवारे मोहब्बत is a fun anecdote towards people and society. It's like a groovy twist for sparking change. It gets conversations going that challenges the norm and encourages folks to step up and fix things. As in, if you see something and if you complain about it, then you also should have that courage or some idea or some innovation in your mind maybe to fix it or maybe provide a solution. क्योंकि ठीक है, complain तो हम करते ही हैं, हर चीज का solution हमारे पास नहीं होता है, but at least it gets the conversation going. आवाज उठाना भी एक बहुत बड़ी बात होती है. So let's see, because it says it's towards people and society, so I feel that this rap song is more like a commentary on the current scenario of our society. Let's see, क्योंकि 4 मिनट का गाना है, and इन्होंने यहाँ पे lyrics भी दिए हुए हैं, which is fine because मैं तो anyways video देखूंगी. So singer, composer, lyricist तीनों ही दानिश अहमद है. Music produced by Nix Kukreja. Okay, great. And director कौन है इस वीडियो का? Shashwat Dwivedi. Shashwat Dwivedi. So yeah, let's not delay this any further. Let's watch the song right away. कुछ मोहब्बत लिखा हुआ है. Being on the वाला जो बहुत common है. Okay, interesting. हाँ जी. मैं कोई राग गाऊं जैसे मैं हूँ तानसेन, बार्स मल्हार, गिरी है लफ्ज की बरसातें. मैं थोड़ा होशियार और न मेरा काम सेन, अंधेरी गुफा में घुसा हूँ लेके मैं लालटेन. पास पेन 4 केन टूटी पीठ पे, लगता तभी हाथ खेल जिंदगी किसी का बदतमीजी पे. माने सीधा किया तो जाना कैसे तमीज के साथ इनके चाल पे दिया मैंने शहमात, और घाट घाट के पानी पिया तभी तो आंख पे चला मैं तो अपने अंदाज में. तो ना कर मेरे सामने प्यास की बातें, बार सलाह के ये तोड़ दे हम जो जाग ले आंखें खोल, अभी तुझे मौत से है फासले. बंद होगी जब ये आंखें जब ड्रीम्स इनकलाब है. पीस साइन हाथ से मैं हैदर इंतकाम से, और बॉम्ब मेरे बार्स है, बॉम्ब मेरे बार से. हाँ बॉम्ब मेरे बार्स पे, बॉम्बे के डॉन्स कोई कौन है. स्टॉर्म मेरी बात पे, हम बॉन्ड जैसे स्मार्ट है. हम रॉन्ग दे जो रॉन्ग है, हम रॉन्ग दे दिला दे. हम कॉलेज के टाइम पे तो प्रॉम्प्ट्स पे न जाते थे, भलते लिबास में भलते के कान में दिए किसके तो कान पे, और फटके भी खा के गिरे घुटनों को जाते. फिर खुद को निकाल के पीती फिर शाम में वो गजले गिटार पे. टूटा दिल फूके ये फेफड़े में तारे, मुरझा गुलाबे जो चुपते थे कांटे, और चुपते निशान दीवारे मोहब्बत पे किसका पेशा. It still has a funky vibe. चुपते निशान दीवारे मोहब्बत पे किसका पेशा. चुपते निशान दीवारे मोहब्बत पे किसका पेशाब. चुपते निशान दीवारे मोहब्बत पे किसका पेशाब. दीवारे मोहब्बत पे किसका पेशाब है. डिग्री न पास फिर भी पढ़ता किताबें, फिक्रे ये दुनिया की झोलों का राज है. किसका नंबर 1 गैर कानूनी अपराध क्या पेशाब के सहारे हो रही थी कोई बड़ी साजिश. बट दिस इज सो ट्रू. ये रियलिटी दिखा रहा है ना कि एक इंसिडेंट हुआ जिसका कोई सर पैर नहीं है. शायद वो एक आइसोलेटेड इंसिडेंट था, बट उसको किस तरह से चीजों को मीडिया या इवन पुलिस ये चीजों को लिंक कर करके they probably make a mountain of a molehill. Because look at that tagline. मैं तो मतलब it's sad because it's true. It's funny also, but it's true. उसके बाद भी कोई टैगलाइन. दीवारे मोहब्बत पे किसका पेशाब है. डिग्री न पास फिर भी क्या एलियंस ने रची साजिश. पढ़ता किताबें. पेशाब की जांच डॉक्टर सालों के को सौंपी गई. अच्छा,
अच्छा, फिक्रे ये दुनिया की जोरों का राज है, बादशाह का शाहरुख में और तू है वो जिसको कुत्ता है काटे, कचरे में कूदे तू 14 है टाके, बनते हैं गाने ये बार्स के ही दम पे, हम हुए बहुत डम फिर भी सक जैसे जाकिर, नाम से और काम से मैं दोनों भी दानिश, बंजर जमीनों पे खिलने की ख्वाहिश, बंदर कमीनों के बोझे सुझा दो जो काटने की जेबों की रखते हैं ख्वाहिश. Wait, I have to pause and see what are the hashtags. Just can't understand this tragedy. Hashtag किसका पेशाब भाई, unbelievable. Real men don't pee. Okay, this is very मेरे interesting. जैसे सोच भी ना पाए साले नोचने को आए, और कोने में बैठ के ये आंसू बहाए और खोजने को आए ये मेरे खजाने पे खाने, ये रैपर बस हकते ही जाए, बस मटके में आए ये थोड़ा सा ऊपर पोएट्री. I'm sorry, this won me here completely. I usually don't pause, but I have to. I want to मेरे read जैसे it. सोच भी ना पाए साले I want to नोचने pause को and आए, read that. और कोने में बैठ के ये आंसू बहाए और खोजने को आए ये मेरे खजाने पे खाने, ये रैपर बस हकते ही जाए, बस मट. पब्लिक टॉयलेट बगल में ही थी, बगल में ही था, दीवार पे क्यों होता. बट द टैगलाइन का पेशाब के पीछे चीन का हाथ है, इसी लेवल पे तो चली जाती है डिस्कशंस. के में आए ये थोड़ा सा ऊपर पोएट्री वीकेंड की सुपर, ये पूप करे नूप चले चल बे कबूतर, बोलिए बजूका दीवारे मोहब्बत पे, बोल तू क्यों मुता दीवारे मोहब्बत पे किसका पेशाब है, दीवारे मोहब्बत पे किसका पेशाब है, किसका पेशाब दीवारे मोहब्बत पे किसका पेशाब, दीवारे मोहब्बत पे किसका पेशाब है, दीवारे मोहब्बत पे किसका पेशाब है. Very nice, very nice. This went beyond my expectation. Amazing. Mix and master. Okay, Raghav Sharma and Nick Supreja. Short form video partner Josh. Okay, I'll stop this. Oh, काफी है credits है, काफी सारे credits है. Okay, let me stop this. Okay, this was like I did not know what I was getting into because जैसे मैंने बोला कि I'm reacting to this artist for the first time, but this song like went beyond my expectation. This video went beyond my expectation because how you see how it showed in the video how that loop is created from one incident. Okay, और जो इतना बड़ा जैसे मे बी उसमें दिखाया है कि जो क्राइम करता है हो सकता है वही जाके बाद में आपको प्रवचन दे रहा है कि भाई ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, बट बाद में पता चलता है कि यही बंदा अपनी प्रवचनों को नहीं मानता है. You don't live with your own philosophy that people actually say and talk. So that thing was so freaking well done. The entire video aesthetics मुझे बहुत अच्छा लगा. काफी एक बहुत ही wacky funky सा vibe भी था पूरे गाने में because the entire song is the satire. I love how I don't think I have really seen a song अभी तक मतलब in the rap genre है, गाने हैं मैंने देखे, but इस टाइप का एक funny satire देना on the social issues and how like one thing leads to another and it becomes a huge national issue and उसके बाद भी जो मेन मुद्दा है उस पे बात नहीं होती है बट उसके आजू बाजू हर चीज में स्पेकुलेशन सब कुछ होने लगता है. So I think this was a great commentary, this was a great satire on the current scenario of the country, that how an incident is kind of blown out of proportion where it could have been solved in a simple manner, but नहीं, उसको rubber band की तरह उसको खींच के ये करना है, उसको extend करना है. That was amazing. Danish, I feel he did a very good job in terms of his cadence because this song, see, because when you have a song which is satire, you have to kind of make your point also and you have to sound funny also because it's supposed to be funny but true. Where जैसे इन्होंने अपने description में लिखा है कि it's a song which will get the conversation going, which is absolutely true because you can't be too aggressive about it, you can't be too like complaining about it, you can't be too, but because it's a satire, okay, you have to ensure that there's a balance between funny and serious because you have to make a point.
through. Your point has to come across, and I think in this video the point came across. Like with his expressions also and the video aesthetic also, you feel that, oh my god, what is happening? It's so funny, and yet it is so ridiculous, but it's true. It's funny, but it's true, and that makes me sad. But I think the video was able to create that aesthetic so well. I said, मुझे जैसे मैं बोल रही हूँ, मुझे पता नहीं था क्या expect करना, because गाने का नाम है दीवारें मत, and it's just relating to one incident, but you can extrapolate this one incident into various other incidents which happen in the country. So that was freaking amazingly executed. मुझे लगता है video execution की वजह से गाना सुनने में मुझे और मजा आ रहा था. So I don't know if those of you are watching, if you have come across this artist the first time, please share your thoughts in the comments. But if you already are aware about Danish, please let me know about the artist. Please let me know more about him, because I am really thoroughly impressed. I had a lot of fun watching this video. I think because normal, specifically hip hop space में, we are so used to the flex rap, अपने aunties के बारे में बोला ये वो, we are very used to all that, all that kind of writing, and बहुत upcoming rappers भी करते हैं, बड़े से बड़े established rappers भी करते हैं, but उन सब में से जब ऐसे कुछ गाने निकल के आते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. इनफैक्ट आई थिंक वन मोर एग्जाम्पल आई कैन गिव, जो मैं रिसेंटली रिएक्ट किया था संबाटा पे. His song also had a lot of social commentary, which was amazing. But that song was very aggressive. This song is a satire. So that's the difference. So there are different ways to put across your point when it comes to a song which has social commentary in it. So fantastic job done, Danish. I'm very, very happy to witness this song. And yes, that was the reaction. Those were my thoughts. Please let me know your thoughts in the comments below. And with that, I will end this video here. Hope you guys enjoyed watching this, and I will see you soon on my next one. Bye!